हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था पार्टनरशिप क्या होती है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई बिलीव कि आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने आपको पार्टनरशिप की कुछ बातें बताई थी, मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको समझाई, मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप पार्टनर बनते हैं तो आप क्या राइट्स आपके रेज होते हैं और क्या ड्यूटीज आपकी इवॉल्व होती हैं जैसे ही आप पार्टनर बनते हैं। तो गाइज वहां पर एक पॉइंट था, इफ यू रिमेंबर, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। मैंने आपको फीचर्स भी बताए थे कि पार्टनर को एग्री होना पड़ता है, यानी कि दे हैव टू मेक एन एग्रीमेंट। दोस्त, उस एग्रीमेंट को दो तरीके से बनाया जा सकता है। मैंने बात कही थी ना आपसे, वो एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट, है ना। बताया था आपको। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है? जब पार्टनर्स लोग आपस में बात कर लें कि भाई ऐसा करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तेरी कैपिटल 2 लाख, मेरी कैपिटल 2 लाख, और एक फलाना फलाना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उस बिजनेस से जो भी कमाई होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जब पार्टनर लोग एक टेबल पे बैठ के टर्म्स एंड कंडीशन ओरली डिसाइड कर लेते हैं कि तेरी कैपिटल इतनी, मेरी कैपिटल इतनी, तुझे इंटरेस्ट मिलेगा इतना, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इतना, तू काम करेगा तो इस काम के तेरे को मिलेंगी सैलरी इतनी, मेरे को मिलेगी सैलरी इतनी। जब वो ओरली ये सारे अरेंजमेंट्स को डिसाइड कर लेते हैं ऑन द टेबल और ऑन द गुड फेथ, तो वो क्या होता है? आपसी विश्वास उनका अच्छा होता है, गुड फेथ होता है, तो बस बातचीत में तय हो जाता है, तुझे इतना, मुझे इतना, तेरे ये, मेरा ये। तो ये जो कहलाता है ओरल एग्रीमेंट है। पर मैंने आपसे क्या कहा था? क्या रिकमेंडेड है? अगर बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो तो एग्रीमेंट करो, और एग्रीमेंट करो तो कैसा करो? और रिटर्न एग्रीमेंट करो। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना दोस्त, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। ओरल भी हो सकता है, पर होना कैसा चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच जनरली डिफाइंस द डिफरेंट अरेंजमेंट्स लाइक कैपिटल इन्वेस्टेड, कि भाई तुम्हारी मेरी कैपिटल कितनी कितनी होगी, नेम ऑफ द फर्म, हमारी फर्म जो खोलने जा रहे हैं उसका नेम क्या होगा, नेचर ऑफ द बिजनेस, भाई काम क्या करेंगे हम लोग, ठीक हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल जो इन्वेस्ट करेंगे उस पर कितनी कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा, सैलरी, एटसेट्रा। अब एटसेट्रा का मतलब, मैं इतनी ही बातें लिखी है बुक में, करीब करीब पार्टनरशिप डीड में 17, 18, 19, 20 बातें होती हैं। बहुत सारे पॉइंट होते हैं। हमारी गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, साल के बीच में किसी को एडमिशन करना है तो कैसे होगा, कोई रिटायरमेंट कैसे कर सकता है, और हमारे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कैसे डिसाइड होंगे, वट एवर, बहुत सारी बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती हैं। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि पार्टनरशिप डीड एक अरेंजमेंट है। पार्टनर्स लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब हम पार्टनर बन जाएंगे तो तुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, कौन कौन पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, इस बात को बताना क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको ये बात परसों भी समझाई थी कि कोई कंपल्सन नहीं है आपके ऊपर कि आपकी डीड कैसी हो। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, एक समझदार आदमी जब बिजनेस में एंटर करेगा, पार्टनरशिप में एंटर करेगा, तो सी शुड मेक एन रिटन एग्रीमेंट। सो दैट्स कॉल्ड कंपल्सन नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन हो। कंपल्सन इस बात का भी नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज रिकमेंडेड, है ना। क्या है? रिकमेंडेड है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है जी? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पर लिखा होता है तेरी कैपिटल कितनी, मेरी कैपिटल कितनी, तुझे इंटरेस्ट इतना मिलेगा, मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। इन सब बातों का जवाब जहां हमें मिलता है वो होता है पार्टनरशिप डीड। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं। उस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा, वो आपको 3 मार्क्स आपके पक्के कराएगा। प्लीज सुनना जरा ध्यान से, प्लीज। आई होप कि यहां पे आपको दिख रहा है। देखिए, ए, बी और सी 3 दोस्त हैं। ए के दिमाग में एक आइडिया कंसीव हुआ। ए ने अपने दोस्त बी और सी को अपने घर बुलाया चाय पे, और चाय पे बुलाने के बाद कहता है कि भाई मेरे दिमाग में एक बिजनेस है, एक 100 बिजनेस करेंगे, और तीनों 2-2 लाख रुपए लगाते हैं। दोनों लोग राजी हो गए। बोले कल शाम को दोबारा मिलेंगे सेम प्लेस पर, और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद पार्टी करेंगे। उन्होंने बोला पार्टी तो बाद में करेंगे, पहले कल मिलते हैं पैसे लेने के आने के बाद। तीनों अपने घर से 2 लाख रुपए लेके आ गए, तीनों पार्टनर। तो ये जो सी है ना, ये थोड़ा कानूनी प्रक्रिया से चलने वाला आदमी है। सी ने क्या किया? पैसे देते समय
ए और बी के सामने एक कान में बात डाली, भाई सुनो यार, भाई सुनो यार, पैसे तो ले रहे हैं, दोस्ती अपनी जगह, विश्वास अपनी जगह, यार कैसा करते, कुछ कागजी कार्रवाई कर लेते यार। मैंने कहीं सुना था कि जब बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए। तो ए और ए ने कहा भाई क्या चाहिए तुझे? बोला भाई जो भी हमको मिलेगा वो लिख लेते हैं कहीं पे। कह रहा भाई कहाँ तू लीगल प्रोसीजर के चक्कर में पड़ रहा है, जितनी देर में हम ये सब काम करेंगे इतने में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बोल सुन, यहाँ पे बैठ लेते हैं, तेरी कैपिटल इतनी, मेरी कैपिटल इतनी, तीनों की 2-2 लाख कैपिटल है, सबको 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा, सबको 5-5 हज़ार की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, कहाँ तो कानूनी पचड़े में पड़ रहा है, रहने दे। इन दोनों ने इसको चुप करा दिया। ये कह रहा था कि डीड बना लो, पार्टनरशिप डीड बना लो, लेकिन ए और बी ने आलस के चक्कर में या जल्दीबाजी के चक्कर में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। 2 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5-6 साल के बाद जब बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा तो इनके काम भी बढ़ने लगे, सब लोगों ने काम बांट रखे थे, लेकिन इन तीनों के मन में खटपट पैदा होने लग गई। इसे लगा कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, इसे लगा मैं ज़्यादा काम करता हूँ, इसे लगा मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो सी ने एक दिन ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई साहब मेरी सैलरी 5,000 नहीं, मेरी सैलरी ना 10,000 पर मंथ होनी चाहिए। वो कह रहा है ऐसे तो मेरी 12,000 होनी चाहिए, मैं तेरे से ज़्यादा काम करता हूँ। इनकी लड़ाई होती चली गई, ये लड़ाई इनकी कोर्ट में पहुंची। तो कोर्ट में जब इनकी लड़ाई पहुंची तो जज साहब बोलेंगे भाई साहब झगड़ो मत, ये बताओ कि तुम्हारी पार्टनरशिप डीड कहाँ है? क्या कहाँ है जी? पार्टनरशिप डीड बताओ तुम्हारी कहाँ है? तो ये तीनों सर झुक के खड़े हो गए। अचानक सी चिल्लाया, सर माय लॉर्ड, मैंने कहा था इससे कि पार्टनरशिप डीड बना ले, पर इसने उस समय मेरी बात नहीं सुनी। इसने हमको दोस्ती की दुआई दी, बोला कि मैं तुझे चीटिंग नहीं करूंगा, तू मुझे चीटिंग नहीं करेगा, और उस समय इसने मेरे को पार्टनरशिप डीड बनाने नहीं दी। तो जज साहब कहेंगे भाई साहब वट एवर मे बी द रीजन, डीड नहीं है ना तुम्हारे पास। किसने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, डीड नहीं है ना तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास डीड नहीं है तो ये 5 बातें सुनो फिर। तो ये 5 बातें जज साहब ने बोली, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? प्रोविजंस अफेक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर लोग अपनी पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए हैं, या बनाई तो है लेकिन ओरली बनाई है, मुंह जबानी बनाई है, और आगे जाके उनके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, तो ये 5 बातें लागू होती हैं। सुनना जी 5 बातें कौन कौन सी लागू होती हैं? मैंने क्या बोला? पहले बात तो पार्टनरशिप डीड बनाओ। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, क्या बनाई तो है लेकिन ओरल बनाई है, ठीक है, और आग के झगड़े हो जाते हैं आपस में आगे जाकर के, तो ये 5 बातें लागू होंगी। ठीक है, प्रोविजंस अफेक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या बोला? क्या बोला? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सुनो क्या पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आपकी कैपिटल कितनी ज्यादा है कितनी कम है, डोंट बॉदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी डीड नहीं है या है तो सही लेकिन ओरल है, मुंह जबानी है, तो चाहे कैपिटल किसी की ज्यादा है चाहे कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक खर्चों के लिए, अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए, अपने बच्चे को स्कूटी दिलाने के लिए, बाइक दिलाने के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया और अपने घर ले गया, उसको ड्राइंग कहते हैं। तो फर्म उससे कहती है कि तू अगर हमसे अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहता है तो हम भी तेरी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, ना उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, दोनों में से कुछ नहीं होगा। क्या बोला? ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है ना ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है, दोनों में से कोई बात नहीं होगी। उसके बाद सैलरी टू पार्टनर, भाई तू कितना मर्जी काम करता रहे, सैलरी नहीं मिलेगी अगर डीड नहीं है, या है लेकिन ओरल है और झगड़ा हो जाता है। तो सैलरी नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना। सिर्फ एक और बात, आज से पार्टनरशिप होते समय तुम्हारे सपने में ये बात आनी चाहिए कि अगर किसी पार्टनर ने अपार्ट फ्रॉम कैपिटल जरूरत पड़ने पर अपने घर से लाके फर्म को पैसे यूज करने के लिए दे रखे, लोन के तौर पर, नॉट एडिशनल कैपिटल, लोन के तौर पर, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, अगर कोई पार्टनर घर से पैसे लाके देता है और मुसीबत समय में बोलता है लो भाई साहब ये लो काम चला लो, इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करी, तो चाहे कहे चाहे नहीं कहे, आज से ये बात लिख के रख लो कहीं पर कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है? 6%। चाहे क्वेश्चन में कहीं मेंशन है नहीं है, दिस इज योर प्रॉब्लम,
कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन भूल जाते हैं तो दिस इज योर प्रॉब्लम। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है और वो इंटरेस्ट के बारे में बात करना भूल भी गया तो भी अंडरस्टूड है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होएगा, 6%। कितना? 6%। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली मिलेगा। इक्वली क्या मतलब है जी? 2 बंदे हैं और 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 5,000 ईच। 3 बंदे हैं और 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 33,333 ईच। तो 3 बंदे हैं तो डिवाइड बाय 3, 4 बंदे हैं तो डिवाइड बाय 4, 5 बंदे तो डिवाइड बाय 5। ये मतलब होता है इक्वली का। गेटिंग माय पॉइंट? तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनता है, या तो थ्योरी का या प्रैक्टिकल का। वो पूछेगा प्रोविजंस अफेक्टिंग द पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं है तो बताओ क्या होगा? तो ये होगा जी, क्या होगा जी? कैपिटल नहीं देने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेनी, सैलरी पार्टनर को नहीं देनी, लोन पे इंटरेस्ट नहीं होगा तो कितना होगा? सिर्फ 6%। चाहे बात कही गई है चाहे नहीं कही गई है। और पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली होगा। तो गाइस, ये आपने पार्टनरशिप डीड के बारे में सीखा कि होती क्या है। फिर आपने क्या सीखा कि एब्सेंट है अगर पार्टनरशिप डीड है तो ऐसे चलेंगे, नहीं है ना, भूल गए हैं, तो फिर एब्सेंस में ये 5 बातें लागू होंगी। ये था थ्योरी का क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसके बेस पर कभी कभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो अगले 10 सेकंड में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। 10 सेकंड के बाद मैं आपसे दोबारा अगले क्वेश्चन के साथ मिल रहा हूं। सो गाइज, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है। आज हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन का स्टार्टिंग कर दिया है। कल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट का के बेस पर पूछे जाने वाले ओरल क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। उसको आप 1 मार्क क्वेश्चन कह सकते हैं, आप उसको एमसीक्यू कह सकते हैं। इसके बेस पर, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर मैं अगले 10 सेकंड में क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। दोबारा मिलते हैं आपसे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और अगर पार्टनर्स लोग पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाएं या इग्नोर कर दें और झगड़े हो जाएं तो 5 बातें लागू होती हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि 10 सेकंड बाद मैं आपसे मिलूंगा एक क्वेश्चन के साथ उन 5 बातों को अप्लाई कराने के लिए। तो दोस्त, आज से आपको ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि पार्टनर लोग अगर पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए या बनाई लेकिन ओरल बनाई और झगड़ा करके 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, कितने भी साल बाद, तो ये 5 बातें लागू होंगी। तो इन बातों को समझाने के लिए मैंने कुछ डिफरेंट केसेस लिए हैं। देखो जरा, A, B and C are partners without any partnership agreement। देख रहे हो तुम, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। ठीक है भैया, अरे जैसे ही इसने बोल दिया ना विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। कौन सी बत्ती? जो 5 बातें बताएगी, वो ये वाली जो टेबल अभी मैंने 5 मिनट पहले आपने कॉपी करी है बोर्ड पर। क्या देखा था आपने देखा था कि हेमंत सर ने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी नहीं देनी, जितना मर्जी काम कर ले, कैपिटल तेरी जितनी ज़्यादा हो नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे तो उससे सिर्फ एक चीज होगी, क्या? लोन अगर किसी ने दे रखा था उसका इंटरेस्ट। तो अपनी 5 बातों को और अच्छा समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे कुछ कंडीशंस लिखी हैं। देखते हैं कि मैं अपनी बात आपको कितनी समझा पाया हूं। अगर आपने मेरे से पहले जवाब दे दिया दैट मीन्स आपको टेबल समझ में आ गई। ठीक है, प्लीज सुनिए जरा ध्यान से। देखिए, बोर्ड पर चीजें चलेंगी, आप अपने आप से क्वेश्चंस करेंगे, क्या आप मेरी बात खत्म होने से पहले जवाब दे पा रहे हैं? अगर दे पा रहे हैं तो यू वॉन। सुनिए, ए स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम, सुन रहे हो? ए स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम देन अदर पार्टनर्स। ए कह रहा है बी और सी से, भाई रे तुम दोनों से ज्यादा काम करता हूं मैं, ठीक है, एंड डिमांड सैलरी, कहता सैलरी बनती है मेरी, बट बी एंड सी डिनाइज, बी और सी बोल ना मिल रही भाई। तो ऊपर देख रहे हो क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओ भाई, डीड नहीं है तो सैलरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब डीड नहीं होती तो जितना मर्जी काम करते रहो सैलरी नहीं बनेगी। पहला पॉइंट। चलो बताना, बी हैज इन्वेस्टेड मैक्सिमम कैपिटल, बी ने और लोगों से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, ठीक है, एंड डिमांड्स, कहता है मैंने ज्यादा लगा रखी कैपिटल तो मेरे को इंटरेस्ट दो। कितना दो? 10%। बताओ दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि कैपिटल कितनी ज्यादा होगा, डीड नहीं है तो कैपिटल में इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। ये वाली बात भी आप समझ गए होंगे। चलो देखो, सी हैज लीस्ट कैपिटल, ए बी सी में से सी की कैपिटल सबसे कम है, बट
हैज एडवांस ए लोन ऑफ 50,000। कह रहा है मेरी कैपिटल भले ही सबसे कम है पर मैंने देखो लोन दिया था, देखो मुसीबत के टाइम पे कितना लोन दिया था, 50,000 रुपए का। तो कह रहा है ऐसा करो मेरे को 12% ब्याज दे दो, 12%। तो बताओ इनको उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। लड़का चीज तो सही मांग रहा है पर मांग ज्यादा रहा है। अरे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, हाँ मिलता है, लेकिन 12% थोड़ी मिलता है। कितना मिलता है? 6%। यानी कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन डिमांड कर रहा है, सही डिमांड कर रहा है पर ज्यादा मांग रहा है। 6% अलाउड होता है जी, ठीक है। डीड नहीं है तो 12 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 6% मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सर ये थी बेसिक बातें, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। दिमाग का इस्तेमाल, देखना ध्यान से प्लीज। ए यूज्ड, प्लीज सुनो, दिमाग सुनना। ए यूज्ड 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। दुकान के गल्ले में से, यू नो गल्ला जहां पे सेल वेल होती है, पैसे रखते हैं ना, तो उसने दुकान के गल्ले में से 10,000 रुपए निकाल लिए एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000। ऐसा था 10,000 रुपए निकाले चुपचाप, उसके अपने नहीं है, दुकान में जो गल्ले में पैसा पड़ा वो सबका है, ठीक है। तो 10,000 रुपए गल्ले में से निकाला, सोचा बी और सी को पता नहीं लगेगा, और उस 10,000 रुपए को कहीं लगा दिया, सपोज आईपीएल के सट्टे में या कहीं ब्याज पर चढ़ा दिया, कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के चक्कर में 2-4 दिन में वो 10 के बन गए 12 प्रॉफिट मिला के, 10 के बन गए 12। तो उसने सोचा 2 जेब में रख लेता हूँ, 10 वापस रख देता हूँ। जब वो वापस रख रहा था और दोनों लड़कों ने देख लिया, बी और सी ने, कह रहा भाई साहब ये क्या? तो उससे जब पूछा तो कह रहा यार ऐसा था, देखो मैंने दुकान में 10 निकाले थे, ये बन गए थे 12, 2 मेरे, ये 10 मैं रख रहा हूँ वापस। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो 10 वापस रखे कि 12 वापस रखे? कंडीशन क्या है? 10,000 किसके हैं? उसके अपने नहीं है, किसके हैं? फर्म के हैं। तो आप बताओ 10,000 रुपए उसने दुकान में से निकाले, उसके बना लिए 12, बोलो कितने वापस करेगा? वो कह रहा है कि उसने 10,000 रुपए फर्म से निकाले, मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2,000 एंड वांट्स टू रिटेन प्रॉफिट विद हिम। कह रहा 2 मेरी जेब में रहेंगे जी, मेरे हैं, ठीक है। बट बी एंड सी वांट्स अमाउंट अलॉन्ग विद प्रॉफिट। बी और सी कह रहे ना ऐसे नहीं होएगा, 10 भी वापस कर, और जो तूने पैसे से पैसा बनाया वो तेरा नहीं है, तूने दुकान के पैसों से पैसा बनाया, तो भैया रे पूरे वापस कर। कितने? 12,000। गॉट इट? तो अगर पार्टनर फर्म की मनी यूज करता है और उस मनी को बढ़ा देता है, किसी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो वो प्रिंसिपल भी अमाउंट करेगा वापस 10,000 यानी कि, और जो प्रॉफिट का 2,000 है वो भी वापस करेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, बी यूज्ड 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। अगेन बी ने दुकान में से 5,000 रुपये निकाले, उसने भी सोचा कुछ कर लूंगा, लेकिन लड़की की किस्मत खराब थी, इनकर्ड लॉस ऑफ 1,000। लॉस हो गया साहब, 5 के रहेगा 4। वो कह रहा है आई एम सॉरी, ये लो 1,000 रुपये का लॉस हो गया, अब नहीं करूंगा, ये लो 4,000। तो वो कह रहा है बी यूज्ड 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड लॉस ऑफ 1,000। और लॉस कमाया कितने का? लॉस हो गया 1,000 का। कह रहा है आई एम सॉरी, वांट्स फर्म टू बियर लॉस। वो चाहता है कि फर्म इस लॉस को बियर करे, फर्म को लेगी लॉस को, ठीक है। वो पूरे 5,000 रुपये वापस करेगा, क्योंकि उसने किसी से पूछे बिना अपने पर्सनल इंटरेस्ट में पैसा लिया था। किसमें लिया था? पर्सनल इंटरेस्ट में, किसी को बताया नहीं था। गेट इट? ठीक है, तो पूरे वापस करेगा। नेक्स्ट, ए वांट्स, सुनने जरा ध्यान से, ये 2 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट के 4 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। कंफ्यूज कर रहा हूं मैं तुम्हें, देखो कर नहीं रहा हूं, आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर मेरी बात ध्यान से नहीं सुनोगे तो। ए वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम मित्तल ट्रेडर। इनके आसपास कोई दुकान होगी, कोई मित्तल ट्रेडर करके होंगे, कोई मित्तल साहब। ये कह रहा है सामान खरीद लेते, किससे? मित्तल ट्रेडर से। बट बी एंड सी डू नॉट द बी एंड सी डोंट इंटेंड सो। वो कह रहे हैं ना हम नहीं खरीद रहे। तो सर ए बी सी, ये कह रहा है यस खरीद लो, ये कह रहा है नो हम नहीं खरीद रहे। तो मेजॉरिटी विंस। 2 लोग मना कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप भाई सबकी अकेले की कोई है। तो अगर 2 लोगों ने बोला नहीं खरीदना, तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी, गुड्स नहीं खरीदे जाएंगे, गुड्स नहीं खरीदे जाएंगे। ए बी सी, बी और सी मना कर रहे हैं, ये कह रहा है खरीद लो, तो नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि वो हार गया, उसके वोट कम पड़ गए, मेजॉरिटी विंस, बी और सी जीत गए। लेकिन ये मेजॉरिटी विंस वाली बात हमेशा लागू नहीं होती। देखो, बी वांट्स टू एडमिट जी एज ए पार्टनर। देख रहे हो इधर, देख रहे हो, ए बी सी दरवाजे के बाहर खड़ा है, जी ए बी सी पार्टनर है, जी है। ए कह रहा है इसको, ए बी सी में से बी बोल रहा है आजा तेरे को पार्टनर बना लेते हैं, इसके लिए डोर ओपन करना चाहता है फॉर एडमिटिंग अ पार्टनर। टू विच सी एग्रीड, इसने भी कहा बुला ले कोई दिक्कत नहीं है। मेजॉरिटी विंस? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो,
ABC पार्टनर है, B ने प्रपोजल दिया, बोले बुला ले पार्टनर, इसने कहा बुला ले यार, क्या दिक्कत है, ये कह रहा हम नहीं खेल ले, हम नहीं बुला रहे, तो यहां पर मेजॉरिटी विंस वाली बात लागू नहीं होती। यहां पर अगर इसने अकेले ने टांग अड़ा दी नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना। क्यों? आपको कहा सर ऐसे मिनट में बात क्यों बदल रहे हो, अभी तो यहां कह रहे थे मेजॉरिटी विंस, तो यहां क्यों नहीं मेजॉरिटी विंस? अरे भैया ये गुड्स खरीदना एक नॉर्मल डिसीजन है, ठीक है। जब आप पार्टनर बना रहे हो ना किसी को, तो वहां पर सभी की कंसेंट होना, सभी की रजामंदी होना जरूरी है। अगर एक बंदे ने भी टांग अड़ा दी तो फिर वो पार्टनर नहीं बनेगा। गॉट इट? तो गाइज ये आपने उन पॉइंट्स को देखा, इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके लेकर आना है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको ऐसे ही जैसे मैंने जवाब दिया कि क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको अपना ओपिनियन बताना है उन 5 बातों को ध्यान में रख करके। गाइज आप आज की क्लास को भी थ्योरेटिकल क्लास बोल सकते हैं, बस ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं थी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो क्लासेस हम फेस टू फेस लिया करते थे वैसा ही फील आपको आएगा। मेरा नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूं, अगर इफ यू फील एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ योर डाउट्स। आई होप कि यू वॉन्ट रेज एनी डाउट, पर इफ स्टिल यू फील एनी डाउट तो आपको मुझे कॉल करना है। मैं आपको इस क्लास को किसी भी पॉइंट को दोबारा से एलोबरेट करने के लिए हमेशा आपके साथ हूं। तो नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल ऑल्सो ब्रिंग अ नेक्स्ट वीडियो विद अ शॉर्ट पीरियड, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।